नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे उस राज्य की जहां पर चुनाव को लेकर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि वहां लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। चीखता हुआ लगता है मणिपुर के रास्ते। एक ऐसा राज्य जहां सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि भरोसे का है, सुरक्षा का है और इंसाफ का है। आज ये सवाल नहीं है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, सवाल ये है कि मणिपुर की जनता किस पर भरोसा करेगी। तो चलिए जानते हैं मणिपुर का ओपिनियन पोल। सबसे पहले जमीन की सच्चाई देख लें तो पिछले कुछ समय में हिंसा ने मणिपुर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। घरों से बेघर लोग, टूटते रिश्ते, डर के साए में सो रही जिंदगियां। ऐसे में जनता का पहला सवाल है, शांति कब लौटेगी। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्या हालात को समय रहते संभाला जा सकता था? क्या जनता को सुरक्षा का एहसास मिला? ओपिनियन पोल इशारा करता है कि लोगों में गुस्सा भी है और निराशा भी है। लेकिन मणिपुर की राजनीति इतनी आसान नहीं है। बीजेपी फिलहाल सत्ता में है। कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार का साथ राज्य के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि हालात पर काबू पाने के लिए सरकार बिल्कुल नाकाम रही। अब बात विपक्ष की। कांग्रेस दोबारा खुद को विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। स्थानीय नेता ग्राउंड पर एक्टिव दिखते हैं, लेकिन जब जनता पूछती है क्या वाकई बदलाव आएगा, यहाँ वोट सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं, उम्मीद के नाम पर पड़ेगा। युवाओं की सोच बहुत साफ है। उन्हें चाहिए नौकरी, शांति और भविष्य की सुरक्षा। महिलाएं पूछ रही हैं, हम सुरक्षित कब होंगे? और बुजुर्ग कहते हैं, हमें राजनीति नहीं, सुकून चाहिए। ओपिनियन पोल बताता है कि मुकाबला काफ़ी करीबी हो सकता है। कुछ हालातों में बीजेपी आगे है तो कुछ इलाकों में विपक्ष मजबूत है, लेकिन तय ये बात है कि शांति और भरोसे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। हम बात मणिपुर के पहले ज़िले की कर लें तो पहला ज़िला निकल कर आ रहा है दोस्तों, पूर्वी इम्फाल ज़िला। पूर्वी इम्फाल ज़िला जहाँ पर एनडीए 4 सीटों के करीब करीब मजबूत स्थिति के अंदर है। 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है तो 1 सीट पर अन्य आगे है। यानी कि पूर्वी इम्फाल के अंदर जिस प्रकार से राजनीति देखने को मिल रही है, इंडिया गठबंधन आगे है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्या मौजूदा सरकार दोबारा भरोसा जीत पाएगी या मणिपुर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मणिपुर की आवाज़ सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं बल्कि मणिपुर की आवाज़ पूरे देश को सुननी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पश्चिमी इम्फाल की, जहाँ पर दोस्तों 13 सीटें आ जाती हैं। पश्चिमी इम्फाल की 13 में से लगभग 6 सीटों के करीब करीब दोस्तों एनडीए के खाते के अंदर जीत जा सकती है और 7 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है जीत। वहीं हम बात विष्णुपुर की कर लें। विष्णुपुर जिले में 6 सीटें आती हैं और विष्णुपुर की 6 सीटों में से दोस्तों बराबर की टक्कर, जैसा कि हमने आपको बताया ही था, बहुत ही करीबी मुकाबला, बहुत ही करीबी फाइट देखने को मिलेगी। एनडीए को मिलेंगी 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 3 सीटें। बराबर की टक्कर दोनों में देखने को मिलेगी और इस लड़ाई में अन्य खाता नहीं खोलेगा। वहीं हम बात कर लेते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला निकल कर आ रहा है थौबल ज़िला, जिसमें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। थौबल ज़िले की 10 में से 4 सीटों के करीब करीब एनडीए के खाते में जीत जा सकती है। 6 सीटों के करीब करीब इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। यानी कि थौबल ज़िले के अंदर जनता ने जो विश्वास है वो इंडिया गठबंधन पर जताया है। यानी विपक्ष कहीं ना कहीं मणिपुर की राजनीति को, मणिपुर के सुरक्षा मुद्दों को और मणिपुर की जनता के भरोसे को जीतने में कामयाब हो रहा है। जैसा कि हम सीटों के लिहाज से देख रहे हैं, मणिपुर की जनता कहीं ना कहीं विपक्ष पर अधिक भरोसा कर रही है एज़ कम्पेयर टू एनडीए। विपक्ष बहुत मजबूत है। अब बात, जैसा कि आपके सामने चंदेल जिला है, उसकी कर लें तो 2 सीटें आती हैं दोस्तों। दोनों सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करेगा, एनडीए का आने का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, अब हम बात आज के क्विज की कर लें तो हमारा जो आज का सवाल है, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं नगद 100 रुपये का इनाम। 5 सबसे पहले जवाब देने वाले व्यक्तियों को नगद 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आज का जो सवाल है वो है, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
कितनी संपत्ति देश के नाम कर गए थे। यानी कि ये जो सवाल है इसका जवाब देकर आप 100 रुपये का नकदी इनाम जीत सकते हैं। पहले 5 लोगों को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और दोस्तों अब हम बात कर लें अगर अगले जिले की, उखरुल की 3 सीटों की, तो दोस्तों उखरुल जिले की 3 सीटों के अंदर से एक सीट जो है वो एनडीए को मिल सकती है। और दोस्तों 2 सीटें जा सकती हैं इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य का खाता नहीं खुलेगा दोस्तों। यानी कि इंडिया गठबंधन जो है काफ़ी मजबूत है मणिपुर में। और मणिपुर में वर्तमान के अंदर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से कि एनडीए गठबंधन जो है, जो भरोसा जो है वो कामयाब नहीं हो रहा जीतता। और मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका मणिपुर देने वाला है, क्योंकि मणिपुर में जो चुनाव है वो 2027 में है, लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। ऐसे में एनडीए को सत्ता में रहकर भी सत्ता में ना होने का जो नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ही है। अब हम बात सेनापति जिले की कर लें। सेनापति जिले के अंदर आती हैं 6 सीटें। 6 सीटों वाले सेनापति जिले के अंदर दोस्तों एनडीए को 3 सीटें मिलेंगी। 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा और 1 सीट अनेक के खाते में भी जाएगी। यानी सेनापति जिले में बहुत ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी यहाँ पर। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों अब अगले जिले की, जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है तमेंगलोंग जिला। तमेंगलोंग जिले के अंदर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा की सीटों वाले तमेंगलोंग जिले के अंदर इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं 1 सीट अनेक के खाते के अंदर जा रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन तमिलनाडु के, माफ कीजिएगा, मणिपुर के अंदर बहुत मजबूत है। 3 में से 2 पर इंडिया गठबंधन तो 1 सीट अनेक के खाते में। यानी कि मणिपुर की राजनीति को अगर हम पूरे देश में और पूरे मणिपुर के लोगों की बात करें तो दोस्तों मणिपुर के लोगों का जो भरोसा है वो बीजेपी से उठता देखने को मिल सकता है। हालांकि मामूली सा बहुमत इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है और बहुत ही करीबी की फाइट है इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, लेकिन इस फाइट में इंडिया गठबंधन जो है वो आगे बताया जा रहा है। हम बात अब कर लें चुराचांदपुर जिले की, जो आपके सामने है, जो आपकी स्क्रीन पर है। चुराचांदपुर जिला जिसमें 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों वाले चुराचांदपुर जिले के अंदर इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2, तो 1 सीट अनेक के खाते के अंदर जा सकती है। यानी कि मणिपुर के अंदर वर्तमान परिस्थितियां जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखने को मिल रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 24 सीटें जा रही हैं और अनेक के खाते में 4 सीटें। यानी कि मणिपुर के अंदर बहुमत का आंकड़ा 30 सीट है, जिसे पार करता है इंडिया गठबंधन देखने को मिल रहा है। मणिपुर के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन क्या मणिपुर में कांग्रेस की सरकार उस शांति व्यवस्था को स्थापित कर पाएगी? क्या उस भरोसे को कांग्रेस पूरा कर पाएगी जो लोगों ने बीजेपी पे किया था? क्या उस विश्वास को कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी जो बीजेपी ने तोड़ दिया? ये कुछ सवाल हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा और हमारे क्विज का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे क्विज का हिस्सा बनते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे इस क्विज को हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आपको याद